हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा से जो हमारा वांगजी है वो बीच में बोलता है, अगर फ्यूचर में आप दोबारा से आईवान से मिलना चाहते हो तो मुझे बता देना, और जो कपड़े मैं आपको दूंगा आपको वही पहनने होंगे ताकि हम दोनों में कोई भी फ़र्क ना लगे और कोई हमें पहचान ना सके। वैसे डैड बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, लानजान ने कहा। वांगजी लानजान की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मैंने एक बार सोचा था कि मैं वींग को आपके बारे में बताऊं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि प्रेगनेंसी में वींग को किसी भी तरीका का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ये उसकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने अभी तक तो वींग को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तभी लानजान की नज़र आईवान पर जाती है जो अभी सो रहा था। वो हैरानी से वांगजी से पूछता है, वो अभी भी क्यों सो रहा है? जो है आईवान पर जाती है और लानजान वांगजी से पूछता है कि ये अभी तक क्यों सो रहा है, इतना कितना सोता है, ये ऐसे ही सोते रहता है क्या? शायद अब तक उसे जाग जाना चाहिए था। वांगजी आईवान की तरफ देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो देर तक सोते रहता है, जिसकी वजह से वींग हमेशा मुझ पर गुस्सा होता रहता है और वो मुझे पीटता भी है। और वो तुम्हें पीटता है? हमने तुम्हें पीटते हुए देखा है। लानजान हंसते हुए कहता है, आपको ये मजाक लग रहा है? ये सब मेरी मदर ने वींग को सिखाया है। पहले वो मुझे मारती थी, मुझे सताती थी, तो मुझे तंग करती थी। अब उन्होंने अपना सारा ठेका वींग को दे दिया है। अब वो मुझे मारता है, मुझे तंग करता है। आपको पता है अगर मैं छोटी सी गलती कर दूँ तो उसका गुस्सा देखने लायक होता है। पता है यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे, सिर्फ आईवान है। वांगजी ने अपना बनावटी रोना रोते हुए लानजान से कहा और लानजान को उसने गले लगा लिया। वो तो उसके कोट पर अपने नकली के आंसू साफ कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन लानजान को बड़ा अच्छा लग रहा था जब वांगजी ने उसे इस तरीके से गले लगाया। खैर अब तो बहुत देर हो रही है, मुझे भी आयु को अपने साथ घर लेकर जाना होगा। वो अभी भी सो रहा है और मैं आयु को अकेले बाइक पर कैसे लेके जाऊंगा, तो इसके लिए तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। लानजान ने कहा, अरे नहीं नहीं, अगर आपने मुझे कार में छोड़ा ना तो मेरी बाइक यहीं रह जाएगी, फिर मुझे अपनी बाइक लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। वांगजी ने कहा। तो लानजान कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बाइक को घर पर छोड़ देगा। लानजान ने कहा, लेकिन सर मुझे बाइक चलानी नहीं आती है, इसलिए मैं बाइक घर नहीं ले जा सकता। सेक्रेटरी मिंग ने कहा। वांगजी लानजान दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। वांगजी लानजान की तरफ देखता है और फिर कहता है कि एक काम करते हैं, आप एक काम करो, आयुआन के साथ पीछे बैठ जाओ, मैं बाइक चलाकर आपको अपने घर तक ले चलता हूँ, फिर सेक्रेटरी मिंग पीछे से कार लेकर आएंगे तो आप उनके साथ कार में बैठकर वापस से आ जाना। लेकिन लानजान ने कहा, लेकिन पर मैं वांगजी इसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी बात काटते हुए थोड़ा सा स्माइल के साथ कह रहता है, वैसे अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपको अपने बेटे को सीने से लगा कर रखने का थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। वांगजी ने एक स्माइल के साथ कहा। फिर लानजान भी एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। लानजान ने कहा। फिर वांगजी ने लानजान को कहा कि आप आयुआन को अपनी बाहों में उठा लीजिए। वांगजी की बातें सुनकर लानजान आयुआन को अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि वांगजी ने उसे रोक दिया और कहा, आपके पास कोई कंफर्टेबल कपड़े नहीं हैं क्या? आप हमेशा 3 पीस सूट ही पहनते हैं? तो लानजान ने कहा कि फ़िलहाल नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आए थे। सर मैं अभी आपके लिए कुछ नॉर्मल कपड़े खरीद देता हूँ, सेक्रेटरी मिंग ने कहा। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में लानजान सर के लिए कुछ नॉर्मल कपड़े खरीद कर उन्हें दे देना, और आप अपना 3 पीस सूट उतार दें और केवल अपनी शर्ट और पैंट में रहें, वांगजी ने कहा। लानजान ने भी वांगजी की बात मान ली और अपना कोट उतार दिया, केवल शर्ट और पैंट में ही वो वहाँ से बाहर निकला। लानजान बाइक पर बैठता है, उसके पीछे आयुआन और सेक्रेटरी मिंग सभी खिलौने बैग में भर के वांगजी को सौंप देता है। अब वांगजी जल्दी से लानजान के लिए अपना हेलमेट दे देता है कि अगर हम दोनों सड़क पर चलेंगे तो सबकी नज़र हम पर ही होगी, क्योंकि हम दोनों एकदम जुड़वा ब्रदर लग रहे हैं ना। तो वांगजी अब बाइक स्टार्ट कर देता है और अपने घर की तरफ ले जाता है।
यहाँ पर लैंजान भी उसकी होशियारी से इम्प्रेस ही हो गया था बिल्कुल। सेक्रेटरी मिंग भी अब कार लेकर उनको चेस कर रहा था। जब वांग जी अपने घर के सामने पहुँच जाता है तो विंग को एक छड़ी के साथ खड़ा देखता है और फिर वांग जी जल्दी से लैंजान से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हेलमेट मत उतारना, समझे ना आप मेरी बात, हेलमेट बिल्कुल भी मत उतारना चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वांग जी घबराहट से विंग की ओर देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम पर, तुम्हें तो अपनी जॉब पर होना चाहिए था ना। आज ऑफिस से थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी तो छुट्टी लेकर मैं घर आ गया, और छुट्टी लेकर घर आते टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आयुआन को भी घर ले जाऊं। और जब मैं किंडरगार्टन स्कूल गया तो मुझे पता चला कि तुम सुबह सुबह ही आयुआन को अपने साथ लेकर निकल गए, है ना। अब ये बातें सुनकर तो वांग जी की फटके चार होनी ही थी, क्योंकि लेकर तो लैंजान गया था, वो तो वापस लेकर आ रहा था। इसी बीच कैरामिली घर से बाहर आ जाती है और देखती है कि आयु किसी की बाहों में है, तो वो जल्दी से उसके पास जाती है। आयुआन को अपनी गोद में लेकर उस इंसान को थैंक यू बेटा कहती है और वो घर के अंदर जाने लगती है। जाते टाइम वांग जी को वो गॉड ब्लेस यू बोलकर चली जाती है ईविल सी स्माइल के साथ। अंजल अपनी मदर से कह रहा होता है, मॉम मैं आप ही का बेटा हूँ ना। तो उसके मॉम जो घर के अंदर जा रही थी वो पीछे पलटती हैं और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हें डस्टबिन से उठा कर लेकर आई थी, समझे तुम। और यहाँ पर हमारा वांग जी अब विंग की तरफ देखता है और उसे देखकर बोलता है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो पहले। लेकिन विंग तो कुछ भी नहीं सुनता, विंग को तो गुस्सा आ रहा था, तो वो तो तुरंत से अपनी छड़ी को कस पकड़ता है और वांग जी के ऊपर दे दनादन चालू हो जाता है। अब वांग जी मस्ता क्या न करता, बेचारा अपने आप को बचाने के लिए भागेगा तो सही ना। तो वांग जी भागना शुरू करता है, बीच में लैंजान के पीछे जाके छुप जाता है। लैंजान के पीछे जैसे ही वो छुपता है तो विंग चिल्ला के कहता है, देखो इस आदमी के पीछे से बाहर निकल जाओ, आज तो तुम्हें मतलब कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए विंग वांग जी को छड़ी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी दूर हट जाता है और बेचारे लैंजान को छड़ी लग जाती है। हाय बहुत ज़ोर से लगी थी। हेलमेट के अंदर से लैंजान अब कुछ कह भी नहीं सकता था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं कैसे उसने अपनी चीख को कंट्रोल किया होगा, क्योंकि विंग ने बड़ी ताकत के साथ छड़ी मारी थी। अब विंग लैंजान को सॉरी कहते हुए फिर से वांग जी के पीछे दौड़ने लगता है और वांग जी भागने लगता है। भागते हुए वांग जी बीच बीच में आकर लैंजान के पीछे छुप रहा था और विंग उसे फिर से मारने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भी छड़ी लैंजान को ही लगती है और उसे चोट लग जाती है। जब भी विंग वांग जी को मारने जाता, वांग जी लैंजान के पीछे छुप जाता और सीधे सजा लैंजान को लग जाती। छड़ी की मार तो लैंजान को पड़ रही थी, वांग जी तो बच रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वांग जी कम मार खा रहा था और उसकी जगह कोई और ज़्यादा मार खा रहा था। इस वजह से लैंजान को अपनी बैक और अपने बम में बहुत दर्द हो गया था, क्योंकि विंग ने उसे बैक टू बैक छड़ी मार दी थी। लैंजान को अच्छे खासे तरीके से धो रहा होता है और लैंजान बेचारा पिट रहा होता है चुपचाप, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। यहाँ वांग जी मज़े भी ले रहा होता है, दूर से सेक्रेटरी मिंग भी सब कुछ देख रहा होता है, उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है अपने बॉस को पिटता हुआ देखकर। इन दोनों के बीच में अपने बॉस को पिटता हुआ देखकर वो दूर से देखकर ही स्माइल कर रहा होता है, लेकिन अब बहुत हो चुका था इसलिए वो कार्ड से बाहर आता है और लैंजान के पास जाकर बोलता है, सर अब चलें क्या। लेकिन तभी विंग को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसका जिम में चलने लगता है, उसे वॉमिट होने लगती है, तो वो जल्दी से घर के अंदर भाग जाता है। वांग जी भी उसके पीछे जाने लगता है, पर वो वापस आता है और लैंजान के पास आकर बोलता है, आपको डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है, वो बहुत ज़ोर से मारता है, मुझे भी दर्द होता है, पर आज मैंने जानबूझकर आपको पिटवाया है ताकि आपको भी पता चले कि कितना दर्द होता है। खैर आयु को तुम ही ले गए थे, वैसे भी मुझे नहीं, तुम्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहकर अब वो भी जल्दी से अंदर भाग जाता है। लैंजान धीरे धीरे जाकर अपनी कार में बैठता है और अंदर बैठने के बाद बेचारा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि मिंग भी डर जाता है। बस हार्ट अटैक ही आना बाकी रह गया था। लैंजान जल्दी से हेलमेट उतार देता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। सेक्रेटरी लैंजान को देखकर पूछता है, सर क्या हुआ, क्या मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। पागल हो क्या? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाकर अपनी पैंट उतार कर उन्हें अपनी बम भी दिखानी पड़ेगी? लैंजान ने कहा। बेचारा लैंजान है इतनी बुरी तरीके से पिट गया। सेक्रेटरी मिंग कहता है, लेकिन सर आपको पीटा भी तो वहीं गया है ना, तो आपको तो अपनी तशरीफ दिखानी ही पड़ेगी, वरना डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा। लैंजान कहता है, गधे कहीं के रहने दो,
रहने दो, रास्ते में किसी मेडिकल शॉप पे चलकर पेन किलर खरीदनी पड़ेगी, वही खा लूँगा। ये सब वांग जी की वजह से हुआ है। वांग जी ने ऐसा जानबूझ कर किया है ताकि वी मुझे मार सके, और वो भी यही मेरी बैग और मेरी बम। अब मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाऊँगा, पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं बैठना भूल चुका हूँ। ये कहते हुए लैनजान अपने सेक्रेटरी की तरफ देख रहा था और उसे घूर रहा था, और फिर उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे घूर क्यों रहे हो ऐसे? चुपचाप गाड़ी चलाने पर ध्यान दो और जल्दी से मेरे लिए एक पेन किलर खरीदो। दर्द हो रहा है, मैं बैठा भी नहीं जा रहा है, इतना जोर से मारा है मुझे। विंग तुम्हें देख लूँगा। अच्छा नहीं किया तुमने मुझे इतना जोर से मारा है। बैठा भी नहीं जा रहा यार। अब रास्ते में ही फिर एक मेडिकल शॉप पर सेक्रेटरी मिंग अपनी कार रोकता है और लैनजान के लिए मेडिसिन लेता है। जब तक वांग जी अपने घर के अंदर चला गया था, जहाँ पर विंग उल्टियाँ कर चुका था और कैरामेली उसकी हेल्प कर रही थी, उसे पकड़कर बाहर ला रही थी। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और फिर उसे सोफे पर बिठाकर, ठीक हो? वांग जी विंग से पूछता है। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी वॉमिट फील हो रही थी, लेकिन ऐसा करने के बाद अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, विंग ने कहा। तो तुम्हें मेरे पीछे इस तरीके से भागने की क्या ही ज़रूरत थी? वांग जी ने कहा। ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा था ना कि आयुआन की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, तुम उसे ऐसे मत ले जाया करो, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। मत मानो, अब तुम जब जब ऐसा करोगे तब तब मैं भी ऐसा ही करूँगा। वैसे आज उसे कहाँ लेकर गए थे? विंग ने पूछा। तो वांग जी ने कहा, मैं उसे एंटरटेनमेंट पार्क लेकर गया था, तुम उसे बाहर ले गए और मुझे नहीं लेकर। तुम दोनों अकेले कैसे मजे कर सकते हो? तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? विंग ने कहा। विंग, तुम्हारी ऐसी हालत में बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लगा, और वैसे भी मैं उसे नहीं ले गया था, वो मेरा क्लाइंट था जिसने मुझे वहाँ का टिकट दिया था, वांग जी ने कहा। अरे तुम्हारे साथ एक आदमी था, वो कहाँ गया? विंग ने कहा। वो वापस चला गया, वो मेरा क्लाइंट था जिसे इतनी बुरी तरीके से तुमने पीटा है, अब तक तो वो अपने बम को लेकर बैठ भी नहीं पा रहा होगा, वांग जी ने कहा। तुमने उसे अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा? मुझे भी उसे माफ़ी मांगनी थी, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रही हो? जब भी मैं तुम्हें मारता हूँ तुम उसके पीछे छुप जाते हो, उसे दर्द हो रहा होगा ना, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? विंग ने कहा। वो अंदर कैसे आ जाता जब तो तुमने उसके सामने उतरते ही मेरी पिटाई चालू कर दी? बेचारा उसी के देख के डर गया होगा, डर के मारे सदमे में ही चला हो गया। हाँ, और मैंने उसे अंदर आने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि तुम जैसे खतरनाक बीवी के हाथों पड़ने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर चला जाऊं। ये कहकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और विंग उसकी तरफ देखकर मुंह बनाने लगा। हाय, विंग को अब महसूस हुआ कि उसकी तो गजब की बेइज्जती हो गई। लैनजान अपने होटल के रूम में पहुंच गया था और बेचारा पेट के बल लेटा हुआ था, और सेक्रेटरी मिंग जल्दी से उसे पेन किलर दे देता है। जैसे ही सेक्रेटरी मिंग उसे पेन किलर देकर जाने वाला होता है, लैनजान ने पूछा, विंग काम कहाँ करता है? बेचारा अपने दर्द को छोड़कर विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग काम कहाँ करता है। सर, वो एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पर विंग सेक्रेटरी मिंग लैनजान की आंखों के इशारे को ही समझ जाता था, इसीलिए जब लैनजान सेक्रेटरी मिंग बोलकर रुक जाता है तो मिंग कह रहा है, सर मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। और ये कहने के बाद सेक्रेटरी मिंग लैनजान की ओर देखता है और देखकर कहता है, क्योंकि मैं आपकी आंखों के इशारे को समझ गया हूँ। और वहाँ से जाते हुए वो लैनजान, टेंशन मत लीजिए, मैं उस कंपनी को ख़रीद लूँगा। इसके बाद सेक्रेटरी मिंग तो लैनजान को छोड़कर चला जाता है और लैनजान भी घोड़े बेच के सो जाता है। टेबलेट लेने के बाद उसे नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है और लैनजान आधी नींद में फ़ोन को उठाकर देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, हेलो एलजे, आप कैसे हैं? लैनजान टेक्स्ट टाइप करके पूछता है, आप कौन? तो सामने वाला इंसान बोलता है, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी बीवी ने आज आपको इतनी बुरी तरीके से मारा है। तभी लैनजान उठता है और बोलता है, वांग जी। वांग जी भी उसे स्माइल वाला इमोजी भेजता है, पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसने वाले, और फिर बोलता है, हाँ और बताओ सब ठीक है? तुम्हारी टिकी और पेट बिल्कुल ठीक ठाक है ना? बैठने लायक बचे हो या नहीं बचे? ये सब सुनने के बाद तो लैनजान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है
और वो पेट के बल लेटा हुआ ही टेक्स्ट टाइप करते हुए बोलता है, और ये एलजे क्या है? तो वांग जी कहता है कि मैंने आपका नाम शॉर्टकट में एलजे रख दिया है, क्योंकि मैं अपने घर में आपका नाम नहीं ले सकता ना, लैन जैन। मॉम, वांग जी वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम ठीक तो हो ना? और तुमने दवाई ली? सेक्रेटरी ने आपको दवाई लाकर तो दे ही दी होगी। वैसे आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? मुझे पता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारता है, मुझे भी दर्द होता रहता है। मैं तो 2-3 दिन तक अपने आप को बैठने के लायक भी नहीं बना पाता। मेरा नहीं, मैं अब ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। सेक्रेटरी मिंग ने मुझे अच्छी सी मेडिसिन ला कर दी है, जिसे खाने के बाद अब मुझे बेटर फील हो रहा है। वांग जी एक सवाल पूछूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वांग जी कहता है नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। तो लैनजान कहता है कि आज विंग को तबीयत ख़राब लगी, आज विंग की तबीयत ख़राब लगी और वो अंदर भाग गया। अब सब ठीक है ना? उसकी हेल्थ तो ठीक है ना? तो वांग जी स्माइल के साथ कहता है हाँ, अब वो ठीक है, वो प्रेग्नेंट है ना, तो अब उसके साथ ऐसा होता ही रहता है। अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसे ही वॉमिट्स होते रहते हैं और ऐसे ही तबीयत बिगड़ती रहती है। और अब आपको पता है कि उसे कभी भी चक्कर भी आ सकते हैं, कभी भी वॉमिट भी आ सकती है, और कुछ दिनों के बाद तो उसका बहुत ही गंदे वाला मूड स्विंग भी शुरू हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आयुआन के टाइम बस पूछो ही मत, मैंने क्या कुछ बर्दाश्त करा है। खासकर उसने मुझे बहुत भगाया है आधी आधी रातों को उठाकर। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो बताने के लायक भी नहीं है कैसे कैसे वो मुझे तंग करता था। इंसान कहता है ओ मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ गया था। वांग जी कहता है अरे इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विंग को अपने घर लेकर आया था, मैंने विंग को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था, इसीलिए विंग की हर विश पूरी करना मेरा उस समय फ़र्ज़ था। लैनजान कहता है वांग जी अच्छा, बहुत रात हो गई है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ देर और कमरे से बाहर रहा ना तो विंग पूरा घर सर पे उठा लेगा और उसके बाद मुझे फिर से मारेगा, इसलिए गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स। लैनजान फिर से में अपना जवाब देता है और फिर उसे भी गुड नाइट बोल देता है। इस मैसेज के बाद मैसेजेस के थ्रू वांग जी और लैनजान एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दोनों की ही फेस पर स्माइल आ रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी जेलसी नहीं हो रही, और आज जो उन दोनों ने विंग के हाथों से मार खाई है वो दोनों उस मार को एंजॉय भी कर रहे हैं। कम से कम लैनजान को कोई ऐसा तो मिला जो उससे उसका हालचाल पूछता है, वरना कौन ही अपनी बीवी को अपने पुराने पति के साथ में देखना पसंद करता है या उससे मिलकर उसे इस तरीके से इज्जत देना पसंद करता है। अगली सुबह लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने ऑफिस देर से पहुंचता है, क्योंकि उसे इस मॉर्निंग की सिकनेस हो गई थी। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, इसीलिए वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया था और उसे डर लग रहा था कि अभी वो लेट ऑफिस गया है तो आज तो उसका बॉस उसे फिर से डांटेगा। लेकिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे ऑफिस में अलग ही हलचल मची हुई है। विंग ये सब कुछ हैरानी से देख रहा था और फिर वो अपने पार्टनर्स के पास जाता है, को वर्कर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यार गाइस ना, मुझे थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स याद नहीं आते हैं, अब ये मतलब पार्टनर बोलते हैं या को वर्कर बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ इस मिस्टेक को मेरा ठीक कर देना, मुझे कमेंट करके बता देना क्या होता है। कि जैसे मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, वैसे बहुत से लोगों का हिंदी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, तो जिन लोगों का हिंदी सही नहीं है या जिन लोगों को दिक्कत होती है कमेंट करते टाइम, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है जो मुझे मेरे पार्टनर ने रिसेंटली सजेस्ट किया है। आप लोग अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेजेस में, मतलब जिस भी लैंग्वेज को आप अच्छे से जानते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्रांसलेटर के थ्रू आपकी कमेंट्स को ट्रांसलेट किया करूँगी और फिर अपनी